पीपल आर एक्चुअली मेंट टू बी टुगेदर, तो ये यूनिवर्स की तरफ से उनको साइन फॉर श्योर मिलते हैं, 100% मिलते हैं। कुछ लोग तो इन साइंस को समझ जाते हैं और कुछ लोग इन साइंस को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो यू विल गेट टू नो कि हाँ, ये साइंस आपके लिए हैं, ही इज़ द वन, शी इज़ द वन फॉर यू। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एक एक साइन बहुत ध्यान से सुनना। एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना, हमेशा एनर्जी को क्लेम करो। 555 की एनर्जी से क्लेम करो, क्योंकि 555 देखने के बाद ही मैं आपके लिए गाइडेंस जो है बना रही हूँ। सबसे पहला साइन, ये जो रिलेशनशिप है ना, टू पीपल आर एक्चुअली मेंट टू बी टुगेदर, ये जो पहला साइन है वो ये है, ये रिलेशनशिप जब सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, तब आपको ये रिलेशन मिलेगा, तब आपको ये इंसान मिलेगा। अब मैटर करेगा मतलब आप ना ही इसके लिए बहुत कामना कामना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मन्नतें माँग रहे हो, ना ही आप उसके लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में आपकी सोल को इस रिलेशनशिप की ज़रूरत होगी। व्हेन इट विल एक्चुअली मैटर, तब आपकी लाइफ़ में ये रिश्ता आएगा। और ये क्या होगा, होता है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा डाउन फेज से चल रहा है, या फिर एक इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। एक इंसान को हीलिंग चाहिए है, हेल्पिंग हैंड चाहिए है। एक इंसान की ग्रोथ, सोल की ग्रोथ के लिए उसको किसी की तरफ से कोई पुश चाहिए है। तो जब सबसे ज़्यादा मैटर करेगा ना किसी का होना लाइफ में, तब आपको ये कनेक्शन मिलेगा। एंड नो, दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। जो जितने लोग कनेक्ट किया, जितने लोगों ने कनेक्ट किया है यहाँ पे, उतने लोगों के लिए ही ये चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करेगा, ये रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप होता है ओनली बेस्ड ऑन लव। ये होगा कि एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन इस रिलेशन की फाउंडेशन की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन होगी। हो सकता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए और आपके उस लाइफ के पार्ट को हील करे जो उन्होंने कभी डैमेज नहीं किया था। हो सकता है कि आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी चीज जिसमें बहुत टाइम से आप स्टक थे या फिर स्ट्रगल कर रहे थे, वो अचानक से उनके आने से चल पड़े। सो व्हेन इट विल एक्चुअली मैटर, दैट टाइम यू विल मीट दिस पर्सन। और आप दोनों अगर मिल चुके हो, आप दोनों साथ में हैं, तो आपको समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कनेक्शन कहाँ तक लेके जा रहा है। नंबर टू, ये रिलेशन आपको इतना भी कंफ्यूजन नहीं देगा। रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होते हैं, दैट इज़ ओके। पार्टनरशिप में थोड़े झगड़े होते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंड, दैट इज़ ओके। बट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन क्या होता है कि इस रिलेशनशिप में आके गलती कर दी, आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, इस लेवल का डाउट, इस लेवल का डाउट। तो व्हेन टू पीपल आर मेंट टू बी टुगेदर, तो उन्हें ना कन्फ्यूजन नहीं होती है। अगर उनका मिलना लिखा ही लिखा है तो उनके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि रिलेशनशिप पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं, रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं, पता नहीं यही इंसान है कि नहीं, पता नहीं ये इंसान सही है कि नहीं। लड़ाइयाँ एक तरफ, लेकिन कंफ्यूजन और डाउट, इनसिक्योरिटी अबाउट द रिलेशनशिप नहीं। ये दूसरा साइन है। नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं, एटलीस्ट इस लेवल की कन्फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं कि पता नहीं रिलेशनशिप का भविष्य है कि नहीं, पता नहीं ये सही इंसान है कि नहीं, ये इंसान धोखा ना दे दे, ये इंसान चीटिंग ना कर दे, ये इंसान बाद में हर्ट ना कर दे। इनसिक्योरिटी, डाउट और कन्फ्यूजन आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा। फिर से बोल रही हूँ, छोटी मोटी झगड़ा, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, एवरी रिलेशनशिप, सब रिलेशनशिप में होता है, दैट इज वेरी वेरी कॉमन। बट इस लेवल की कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी आपको नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, अगला साइन, आपको ना उनके साथ टाइम स्पेंड करके, बेशक आप बात भी नहीं कर रहे हो, साइलेंस भी ना आपको एक एनर्जी देगा। उनके साथ बैठ के, उनके एनर्जी में रह के ना, आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होगा कि बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। घंटों घंटों बैठे रहना और कोई बात ना करना। एक दूसरे की ना एनर्जी में, प्रेजेंस से ज़्यादा यहाँ एनर्जी बोलूँगी, एक दूसरे की एनर्जी ही फुलफिलिंग एनर्जी आपको लगेगी कि सिर्फ एनर्जी ही मैटर करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अ पर्सन इज सिटिंग, ही इज़ देयर फॉर यू, शी इज़ देयर फॉर यू, दैट्स इट। लॉन्ग कॉन्वर्जेशन हो नहीं भी हो रही है ना, तो भी सिर्फ प्रेजेंस ही ऐसा लगेगा कि कुछ कंप्लीट है, किसी किसी की ज़रूरत नहीं बची है, कुछ कंप्लीट हो गया है, ऐसा ऐसा आपको अंदर से फ़ील होना शुरू हो जाएगा।
इफ यू गाइज आर meant टू बी टुगेदर। कंप्लीशन की एनर्जी में आप अपने आप से आ जाओगे, देख लेना। और ये बहुत रेयर होता है, मैं आपको ये बता दूँ, बहुत कम होता है, क्योंकि बात करना, कन्वर्सेशन इज़ द वेरी बेसिक थिंग किसी भी रिलेशनशिप में। लेकिन ये चीज़ है जो आपको फ़ील ज़रूर होगी, अगर आप एक-दूसरे के लिए बने हो तो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन, इफ यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, आप उस सिचुएशन में भी एक-दूसरे को चुनते हो, चूज़ करते हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को लेट गो कर देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे छोटी थोड़ी-सी ईगो की बात आ गई, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रिलेशनशिप खत्म हो गया। आप ना बेसिक इतनी इन चीज़ों की वजह से ना, आप इन चीज़ों को साइड रख के, इन चीज़ों को इग्नोर करके आप फिर भी एक-दूसरे को ही चुनते हो। आपके लिए तब भी एक-दूसरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कभी-कभी ईगो में रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। आपके लिए ना रिलेशनशिप सबसे ऊपर है। अगर आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो तो, होगा आपके लिए। झगड़ा होगा, झगड़े के बाद फिर से बात होगी, फिर से वही झगड़े के टाइम पे आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, फिर से वही अटैचमेंट, वही मतलब वही बॉन्डिंग। ये हर रिलेशनशिप में नहीं होता, लेट मी टेल यू। ये दिस इज़ नॉट ये नहीं होता है। ये अगर आप दोनों बने हो एक-दूसरे के लिए, ये सिचुएशन सिर्फ़ तभी बनेगी, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बोल देती हूँ। सो इफ यू गाइज़ आर मेंट टू बी टुगेदर, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ही ईज़िली हैंडल कर लोगे। आप उनके लिए स्टैंड लोगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन लेट गो नहीं करो, एक-दूसरे को छोड़ोगे नहीं, लेट गो नहीं करोगे कि दूर हो जाते हैं, या फिर ब्रेकअप, या फिर मतलब एक-दूसरे से अलग हो जाना, ये नहीं होगा। और ये जो मैंने लास्ट का पॉइंट बताया ना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहीं पे ही रिश्ता कितना मज़बूत है पता लगता है, अगर आप एक-दूसरे के लिए बने होते हो। और अगर आप एक-दूसरे के लिए बने हो, तो ये सिचुएशन को आप बहुत आराम से हैंडल कर लोगे, और कर कर भी रहे होंगे, हो सकता है, अगर आप समझ गए हो कि इस रिलेशनशिप में आप हो। ये कुछ साइन्स आपके लिए थे जो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिए जाते हैं। ये पावर, ये एनर्जी दी जाती है, और ये कन्फर्मेशन होती है। आपके मन में हो सकता है कि आपको ना पता हो कि क्या कि क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिलेशनशिप आपकी लाइफ में। बट लेट मी टेल यू, अगर ये चीज़ें आपकी, ये साइंस आपको मिल रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, यू गाइज़ आर मेंट टू बी टुगेदर। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, 555 की एनर्जी को क्लेम करना, बिकॉज़ ये एनर्जी आप तक पहुँचाने से पहले, कुछ सेकंड पहले आई, सो 555। आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, लव गाइडेंस चाहिए, आपको करियर गाइडेंस चाहिए, कुंडली रीडिंग, कुंडली मैचिंग चाहिए, हीलिंग रिमूवल, अगर लव लव लाइफ से रिलेटेड आपको हीलिंग्स चाहिए हैं, और आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है लव लाइफ में, किसी की वजह से हो रही है प्रॉब्लम, उसको दूर करना है, क्योंकि क्या होता है ना, जब 2 लोगों का मिलना लिखा होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन उनके बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवा सकता। वो बिल्कुल करवा सकता है। उससे क्या होता है कि जब 2 लोगों का जो मिलने का सही समय होता है ना, वो बहुत डिले हो जाता है। अब ऐसा नहीं है वो मिलते नहीं हैं, पर बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो, आप हीलिंग्स करवा सकते हो, आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ। और अगर आप द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का अभी तक हिस्सा नहीं बने हो, तो ज़रूर वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी आप, बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, वहाँ पर भी हिस्सा बनिए। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय माता दी।